हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 4 मई के। ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे एक हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल की। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसको रिसेंटली अभी इंडिया के द्वारा डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड में। कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड कहाँ पर है आपका? केरला पे लोकेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाइड्रोजन फ्यूल्ड वेसल, जो कि एक हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल है, इंडिया का पहला इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल कौन बना रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। या पूछ ले किस स्टेट में बन रहा है, तो केरला में बन रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड याद रखना, इसकी कॉस्ट रहेगी 17.5 करोड़ रुपीस। ये एक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेसल है। ठीक है, इसी के साथ साथ कहाँ पे बिल्ड हो रहा है? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड में बिल्ड हो रहा है। रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ये बनाएंगी। ठीक है, कौन सी कंपनी बना रही है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि केरला में है। इसी से रिलेटेड आपको एक चीज और याद रखना है, इसका जो 75 ऑफ द कॉस्ट है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किया जाएगा, और रेस्ट 25 आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अपना लगाएगा। इसका टोटल कॉस्ट क्या रहेगा? 17.5 करोड़ रुपीस। अगर आपको याद हो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक की, तो सबसे पहले देखें एक इलेक्ट्रिक क्रूज शिप किसके द्वारा डेवलप किया गया था रिसेंटली? पहला इलेक्ट्रिक क्रूज शिप चाइना के द्वारा। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें ना, हाइड्रोजन फ्यूल, तो प्योर हाइड्रोजन फ्यूल, इंडिया का पहला प्योर हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ सेटअप किया जा रहा है? जोरहट में। जोरहट कहाँ है? ये है असम में। ठीक है, जोरहट और असम में। और कौन डेवलप कर रहा है इसको? ऑयल। ऑयल क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप करा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक मिशन की, जिसका नाम है सागर एक्स। सागर आई एक्स, ये आपका एक मिशन है। सागर 9 भी कह सकते हैं आप, क्योंकि जो आपके नंबर्स होते हैं, एक्स होता है 10, आई एक्स होता है 9, तो इसको आप सागर आई एक्स पढ़िए। तो ये जो मिशन है, याद रखिए क्या मिशन है ये? श्रीलंका को मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल एड सप्लाई करने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा, उसको बोलते हैं सागर आई एक्स। ऑलराइट, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा इंडियन नेवल शिप आपका अंडर दिस सागर एक्स मिशन मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल एड्स को सप्लाई कर रहा है? किसको? श्रीलंका को। तो वो है आईएनएस घड़ियाल। कौन सा नेवल शिप? आईएनएस घड़ियाल सप्लाई कर रहा है ड्रग्स को, ठीक है, आपकी वेरियस इक्विपमेंट्स को, मेडिकल सर्जरीज को, मेडिकल इक्विपमेंट्स को, मेडिसिन को, कहाँ जो भी मेडिकल एड है उसको प्रोवाइड कर रहा है। किसको? श्रीलंका को। कौन? आईएनएस घड़ियाल। और किस मिशन के अंडर?
मिशन सागर के अंडर, जो कि एक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन मिशन के अंडर ये स्टार्ट किया गया इंडिया के द्वारा। और INS घड़ियाल प्रोवाइड कर रहा है मेडिकल एड्स किसको? श्रीलंका को। ठीक है, चलिए फिर इसी से रिलेटेड आपको याद रखना है, इंडिया ने अभी तक श्रीलंका को 3 बिलियन US डॉलर की सप्लाई मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड किया। मॉनेटरी असिस्टेंस कह सकते हैं, जो पैसा इंडिया ने मनी प्रोवाइड किया है श्रीलंका को फॉर देयर इकोनॉमिक असिस्टेंस, उनके लिए कितना है वो? अराउंड 3 बिलियन डॉलर का हम प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें से 1 बिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट एसेंशियल्स के लिए, 500 मिलियन का क्रेडिट फॉर परचेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 400 बिलियन फॉर करेंसी स्वैप और 1 बिलियन डॉलर अंडर एशिया क्लीनिंग यूनियन फ्रेमवर्क के अंडर ये प्रोवाइड पैसा दिया जा चुका है इंडिया के द्वारा श्रीलंका को। ठीक है, ये तो था मिशन। अगर एक ही ऐसे आ जाए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा याद है क्या आपको? ये क्या मिशन था? यूक्रेन में जो इंडियंस फंसे हुए थे ड्यूरिंग द वॉर, जो हमारी रशिया ने यूक्रेन पे कर दिया था, यूक्रेन वॉर के दौरान जो इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको वापस अपने मदरलैंड इंडिया लाने के लिए जो मिशन स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मियाँ का बड़ा इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके महेश नगर हॉल्ट रख दिया गया था। पहली चीज, पहला क्वेश्चन कि मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? महेश नगर हॉल्ट। दूसरा क्वेश्चन, ये महेश नगर हॉल्ट जो नया नाम है मियाँ का बड़ा का, ये कहाँ पे है रेलवे स्टेशन? किस स्टेट में है? तो ये राजस्थान स्टेट में है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसी के साथ साथ याद रखना, 2 और स्टेशन आपको याद रखना है जो 2021 में रीसेंट न्यूज हो सकती हैं, जिनका नाम चेंज किया गया। एक तो है मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया था, और दूसरा है यूपी का रेलवे स्टेशन जो है फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका नाम चेंज करके अयोध्या कैंट रख दिया गया था। तो ये 2 रेलवे स्टेशन भी याद रखना, अलॉन्ग विद मियाँ का बड़ा जिसका नाम चेंज करके महेश नगर हॉल्ट रख दिया गया, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, ये तो हो गई रेलवे स्टेशन की बात। अब हम बात करेंगे कुछ एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। इनके द्वारा अभी एक मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ NCF रिलीज किया गया। NCF क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। याद रखना 2005 में आया था ये। एजुकेशन पे बात करता है, ये एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए जो बच्चे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको गाइडेंस है, उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। बेशक जो 18 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ एजुकेशन देनी पड़े, उनकी बात करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक, आइए देखें। सबसे पहले तो आप देखते हैं ये जो मैंडेट डॉक्यूमेंट कह रहे हैं ना, ये क्या है? मैंडेट डॉक्यूमेंट फोकसेस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एम्फेसिस ऑन स्किल पे बात करता है। वाइटल रोल ऑफ टीचर, टीचर्स का क्या रोल रहेगा एजुकेशन में? बच्चों को एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता है? टीचर ही प्रोवाइड करता है। फिर मदर टंग को बढ़ावा देने के लिए, मदर टंग को इंक्रीज करके जो हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो सिलेबस होता है उसको मदर टंग में प्रोवाइड किया जाए, उसकी बात की गई। एंड कल्चरल रूटेडनेस, जो हमारा कल्चरल है उसको आगे लाइए, उसको बढ़ावा दिया जाए, इन सब की बात की गई इन दिस मैंडेटेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज किया गया? अभी ये देखें तो ये धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा रिलीज किया गया फॉर लॉन्च द मैंडेटेड डॉक्यूमेंट। किस लिए? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इसको लॉन्च कहाँ किया गया? पहले ये देख लो, लोकेशन रहेगी IISc बेंगलोर में इसको लॉन्च किया गया। अब आप पूछेंगे कि सर NCF तो आपने बता दिया थोड़ा आइडिया, लेकिन NEP क्या है? NEP है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके बारे में कुछ चीजें याद रखना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहली जो पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में, पहला एडिशन फर्स्ट टाइम रिलीज की गई थी। सेकेंड एडिशन आया इसका 1986 में। फिर एक इसी को जो 1986 में सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी, इसको एडिट किया गया था 1992 में। फिर आई बाद में 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, ये NEP होता है। इस पे क्या बात की गई? आपके एजुकेशन सेक्टर पे बात की गई, एजुकेशन की अपलिफ्टमेंट पे बात की गई कि एजुकेशन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है आपका। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर जो NEP आई, इसमें क्या बात की गई कि आपके क्लास 10th के बोर्ड्स को हटा दिया जाएगा। ठीक है, जो मदर टंग पढ़ाई जाएगी आपको 5th से लेके, जो मदर टंग की, जैसे हमने कहा ना कि जो मैंडेट आया 5th से लेके 8th क्लास तक आपकी मदर टंग में बात होनी चाहिए। ये किस में बताया गया? आपका NEP 2020 की जो पॉलिसी आई थी इसमें, इसी में बात की गई कि हमें क्लास 6 तक
स्किल डेवलपमेंट की बात करनी है कि हमें क्लास 6 से लेके बच्चों को स्किल प्रोवाइड करो, चाहे वो टेक्निकल स्किल हो चाहे कैबीसी स्किल हो, प्रोवाइड की जाए। ठीक है, फिर फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई इसी उसमें आपके। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है जो एनईपी है ये बहुत वास्ट है। ठीक है, एनईपी पे बात की गई कि 3 से 18 साल के बच्चों को एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई। ठीक, फिर इसी में एक नया सिस्टम आया जो कि है 5334 का। पहली 5 फाउंडेशन, प्रीप्राइटरी, मिडल, सेकेंडरी, FPMS। ठीक है, ये आपका स्टेज रहा। फिर इसमें बात की गई कि आप ऑप्शनल लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, और वो कौन सी होगी? संस्कृत को आप ऑप्शनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक, PhD को आपका 4 साल का कर दिया। ये सारा कब आया? आपका NEP में आया। तो ये चीज़ आपको NEP से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंडेट है आपका, इन सब को मिला के एजुकेशन को बेटर करने के लिए, एजुकेशन को और बेहतर लोगों, जहां पे अभी एजुकेशन जिन बच्चों को नहीं मिल रही है प्रॉपर, वहां पर एजुकेशन प्रॉपर पहुंचाने के लिए, या फिर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, कल्चर के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये मैंडेट जो लॉन्च किया गया था, कहां पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। किसके द्वारा? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए, जो NCF इज ऑल्सो अ सोसाइटी डॉक्यूमेंट एनेबल्ड बाय सेटिंग अप एन ऐप बेस्ड प्रोसेस सो दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन गिव देयर सजेशन। इसके लिए एक ऐप बेस्ड प्रोसेस भी सेटअप की गई ताकि हर सिटीजन अपनी सजेशन दे सके, ताकि एजुकेशन को और कैसे ज्यादा बेटर किया जा सके। फिर अगर NCF की बात करें, इट इज गाइडेड बाय नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, और इनके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर K कस्तूरी रंजन जी। ये याद रखना अच्छा है। और NCERT, आप एक चीज, जो करिकुलम हमारा डेवलप करते हैं वो कौन डेवलप करता है? NCERT के द्वारा डेवलप करा जाता है। ये होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एक होता है NCTEB, ये भी याद रखना, फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, NCERT है एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और NCTE है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑलराइट, चलिए, ये है आपका मैंडेट डॉक्यूमेंट जो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण राणे जी के द्वारा अभी एक एंटरप्राइज इंडिया इनॉग्रेट किया गया अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। ये क्या है? द सीरीज ऑफ कमेमोरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इवेंट्स एंड एक्टिविटीज वर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम अप्रैल से लेके मई के बीच में। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? आप इसको समझिए, एक बिजनेसमैन होता है एंटरप्रेन्योर, वो कोई बिजनेस सेटअप करता है, खुद का ही बिजनेस होता है। इससे क्या होगा? वो दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, वो स्किल्ड होगा, दूसरे स्किल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। इसी के जो ये आपका एम था ना एंटरप्राइज इंडिया का, इसका मेन एम ये था कि जन भागीदारी, द एक्टिविटीज क्या क्या इंक्लूड की गई होंगी, जैसे यहां पर आपकी स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, स्किल से रिलेटेड बात करना, जो बच्चे स्किल चाहते हैं, स्किल से क्या होगा? ये खुद अपनी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं, खुद जाके अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होंगे? इन स्किल्ड पर्संस को हायर करेंगे। इससे क्या होगा? हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो भी खत्म होती जाएगी। छोटे छोटे स्किल्स पे बिजनेसेस को, छोटे छोटे स्किल्स पे स्किल्स, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्किल है, आप 1000 फील्ड्स में अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। उन स्किल्स के बेसिस पे आप अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो ये था एंटरप्राइज इंडिया। ये एक मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव था जो कि लॉन्च किया गया नारायण राणे के द्वारा। ये जो कौन है नारायण राणे जी? ये हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिए। इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, 23,000 करोड़ रुपए की लागत से यह बना है INS विक्रांत। कहां पे बनाया गया? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड पे इसको डेवलप किया गया, जो कि कहां पर है? केरला में। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड में इसको डेवलप किया गया। स्की जंप टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड रहेगा एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, ये 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर वाइड है एंड 59 मीटर्स ये हाइट में रहेगा। ऑलराइट, इसी में याद रखना, इस वॉरशिप पर आपके MiG-29 के फाइटर जेट को यूज कर सकते हैं, केमोव 31 हेलीकॉप्टर्स को यूज कर सकते हैं, MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2022 को हम इसको कमीशन कर देंगे, तो ये आपको याद रखना है। और ये INS विक्रांत इंडियन नेवल शिप है, तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है किस नेवल फोर्स को जाएगा या किस इंडियन की फोर्स को जाएगा? तो ये इंडियन नेवी को अभी रिसेंटली दिया जाएगा, इनको डिलीवर किया जाएगा। किनके द्वारा बना के? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा बना के। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेटो के द्वारा अभी 2 एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। अब हम जानते हैं रशिया में ये वॉर
बढ़ती जा रही है। रशिया ने जो यूक्रेन पे वॉर कर दिया है वो डेफिनेटली बढ़ती जा रही है यूक्रेन में, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसके लिए, या फिर अगर वॉर बढ़ती है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होने के लिए 2 एक्सरसाइज कराई जा रही है नाटो के द्वारा, डिफेंडर यूरोप 2022 एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? नाटो के द्वारा। एंड उसके यूएस एलाइज, जो भी नाटो की कंट्रीज आ जाती हैं, जो 30 मेंबर कंट्रीज हैं, उनके द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है 1 मई से लेकर 27 मई के बीच में। होस्ट कंट्रीज पूछा जाए आपसे तो पोलैंड। ठीक है, कहां पे होगी एक्सरसाइज? बिगिन इन पोलैंड एंड विल बी हेल्ड इन 8 अदर कंट्रीज ऑफ नेटो। इसी के साथ साथ एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भी कराई गई थी। क्या मुझे बता सकते हैं उस एक्सरसाइज का नाम? साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कराई गई थी, नेटो के द्वारा ही कराई गई थी, एस्टोनिया में कराई गई थी। लो, मैंने आपको ये भी हिंट दे दिया। आपको नाम बताना है उस साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का जो एस्टोनिया में हुई थी नाटो के द्वारा। उसको कमेंट करो, उसका क्या नाम रहेगा, उस एक्सरसाइज का नाम नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, नाटो की बात करें तो ये मेंबर अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है 30 मेंबर कंट्रीज की, जिसमें से 28 यूरोप की हैं, 2 नॉर्थ अमेरिका की। हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और नेटो सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इनका जो टाइम पीरियड था, अगर आपको याद हो तो 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिडीपे एंड येस बैंक की। फिडीपे आपको याद रखना है, ये एक फिनटेक है। फिनटेक नीचे स्टार्टअप है, नया स्टार्टअप। फिनटेक मतलब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिला के। येस बैंक फाइनेंस से रिलेटेड आता था, इसी वजह से फिडीपे ने अभी पार्टनर किया येस बैंक के साथ। रीजन क्या रहेगा कि जो येस बैंक के कस्टमर्स है ना, उनको एक बहुत अच्छा, एक सीमलेस बैंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। इस इनिशिएटिव से क्या होगा, जो स्मॉल एंटरप्राइज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं, या फिनटेक्स हैं और बाकी के फिनटेक्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी इन दोनों ने मिलके। ठीक है, फिडीपे एंड येस बैंक। फिडीपे क्या हो गया? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, ये एपीआई प्लेटफॉर्म है, और इन्होंने पार्टनर किया किस बैंक के साथ? येस बैंक के साथ। फिडीपे ये क्या है? विल सर्व एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज, यूपीआई। अगर चलो 1 सेकेंड का कट ऑफ होके इस वीडियो से, इस टॉपिक से, जरा आप मुझे ये बताओ, जो ये अभी यूपीआई की बात कर रहे हैं हम, कौन सी जगह पर पहला यूपीआई अभी डिप्लॉय करने की बात की गई थी? कौन सी कंट्री में? नेपाल में। ठीक है, और एक अभी नियो पे टर्मिनल पे आपका यूपीआई इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ये नियो पे टर्मिनल किधर है? यूएई में है। और यूएई की बात करें, यहीं पर पहला आईआईटी आउटसाइड इंडिया बनेगा, और यूएई ही आपकी ग्रे लिस्ट में आया था एफएटीएफ की। ठीक है, तो कमिंग बैक टू फिडीपे, ये एक फिनटेक है, फिनटेक स्टार्टअप है एपीआई प्लेटफॉर्म का। इन्होंने टाई अप किया येस बैंक के साथ, किस लिए? कि जो येस बैंक के कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको एक बैंकिंग एक्सपीरियंस, एक बहुत ही अच्छा बैंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। इससे क्या होगा, इनकी जो गुड बुक्स में आएंगे, फिडीपे जो है पूरी दुनिया की जो बिजनेस कम्युनिटी है, फिनटेक कंपनियां, उनकी गुड बुक्स में आएगी। एंड इसके वजह से जो बाकी आपके मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, उनको ये टारगेट कर सकते हैं, वो इनको अप्रोच कर सकते हैं। एज अ ट्रस्ट बिल्टअप होता है, क्योंकि अगर कोई बड़े बैंक के साथ टाई अप कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली ये ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि हाँ, वो कंपनी बढ़िया है, वो स्टार्टअप अच्छा काम कर रही है, वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसी वजह से उन्होंने उनके साथ टाई अप किया। ठीक है, याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर फिडीपे के बारे में पूछेंगे कि फाउंडर कौन है? मनन दीक्षित, 2017 में बनी थी, हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश में। येस बैंक के बारे में पूछे तो एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार, कब बनी? 2004 में। हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पहला पोर्टेबल रूफटॉप सिस्टम कहां पर है? इंडिया का पहला रूफटॉप पोर्टेबल सिस्टम कहां पे डेवलप किया जा रहा है? गांधीनगर। गांधीनगर कहां पर है ये बता सकते हैं? गुजरात में है। वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रिन्यूएबल सेक्टर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए अफ्रीका की कंट्री में। ठीक है, एनजीएसएल। आगे देखते हैं, आपको 3 ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है ये। 3 चीज सबसे पहले याद रखो, एनजीएसएल, एलआरईबी एंड आपकी पीईपीएन। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ एंगेजमेंट साइन किया। रीजन क्या रहेगा? जो आपका लेक रीजन ऑफ कीनिया है, उस पर फ्लोटिंग सोलर का फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट सेटअप करने की बात की गई इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एनजीएसएल क्या है? एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी जीई पावर सर्विस लिमिटेड
प्राइवेट लिमिटेड, ये NGSL कहा जाता है। ठीक है, ये जॉइंट वेंचर है, 50-50 जॉइंट वेंचर बिटवीन NTPC एंड GE पावर इंडिया लिमिटेड। ये हो गया आपका NGSL। इन्होंने किस दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया ट्राइपार्टाइट के लिए? वो है द लेक रीजन इकोनॉमिक ब्लॉक ऑफ कीनिया, ये हो गया LREB, और PEPL हो गया आपका प्रोकॉर्प एंड एनरटेक प्राइवेट लिमिटेड। सो इन तीन कंपनी ने मिलकर टाइप किया कि जो कीनिया में हम रिन्यूएबल एनर्जी को बिजनेस में डेवलप करेंगे ताकि उसको और आगे बढ़ावा दे सके। इसी वजह से लेक रीजन ऑफ कीनिया में एक फ्लोटिंग सोलर का फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट सेटअप करने की बात की गई, मतलब सोलर एनर्जी पे इन्होंने इन्वेस्ट करने की बात करी। ठीक है, तीनों ऑर्गेनाइजेशन नाम याद रखना, कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं पहले, अब याद रखना। अंशुल स्वामी अपॉइंट किए गए नए MD एंड CEO शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के। आई रिपीट, किनको नया MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का? वो है अंशुल स्वामी किनको रिप्लेस करेंगे? सुवीर कुमार गुप्ता को रिप्लेस करेंगे, जो कि को फाउंडर ऑफ द बैंक है, एंड इन्होंने ही अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक से इस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया। ठीक है, इन्होंने इसी ट्रांजिशन में हेल्प की, वर्क किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नए MD एंड CEO कौन बन रहे हैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के? अंशुल स्वामी किनको रिप्लेस करेंगे? सुवीर कुमार गुप्ता को ये रिप्लेस करेंगे, और RBI के द्वारा इनकी अभी अपॉइंटमेंट को अप्रूव करा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फिर इसी के साथ साथ दूसरी अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस की ऑफिसर संगीता सिंह, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ CBDT। CBDT होता है क्या? CBDT होता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनका एडिशनल चेयरमैन का चार्ज किनको दिया गया? संगीता सिंह को, जो कि IRS हैं, एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर रह चुकी हैं ऑफ 1986 बैच। इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया चेयरमैन ऑफ CBDT। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, इन एडिशन टू हर ओन ड्यूटीज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months और अंटिल द रेगुलर चेयरमैन इज चूजन विच एवर कम्स अर्लियर, इनको चार्ज मिला है चेयरपर्सन ऑफ CBDT का, किनको? संगीता सिंह को। ठीक है, शी वॉज अपॉइंटेड आफ्टर द इंक्यूम्बेंट चेयरमैन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी जगन्नाथ विद्यांधर मोहपात्रा रिटायर्ड। इनका भी जगन्नाथ विद्यांधर मोहपात्रा, इनका रिटायरमेंट हो गया, तो अब वो पोस्ट खाली है। जब तक वो पोस्ट नहीं भर जाती तब तक संगीता सिंह को एज अ चेयरपर्सन ऑफ CBDT अपॉइंट किया गया, जो कि अभी करंटली क्या है? एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर है। अगर CBDT की बात करें, CBDT एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि किसके अंडर वर्क करती है? अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1963। ये प्रोवाइड करती है एसेंशियल इनपुट की क्या पॉलिसी होगी, आपके जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स होते हैं, उनके लिए क्या पॉलिसीज होगी, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन इनको देखना है, तो ये सारी चीजें इनके अंडर आती है CBDT के। CBDT की फिर बात करें तो अभी करंट चेयरमैन कौन? संगीता सिंह बनी है, और हेडक्वार्टर कहां पर है इनका? न्यू दिल्ली में रहेगा। ठीक है, चलिए, अगर इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन और पूछूं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इंडिया के 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने इंडिया के? वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। ये 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए, कमला हैरिस, आप सब जानते हैं कमला हैरिस कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनकी डिफेंस एडवाइजर कौन बनी है? वो है शांति सेठी डिफेंस एडवाइजर बनी, किनकी? कमला हैरिस की। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स के बात करते हैं अब। ठीक है, स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 39th एडिशन ऑफ बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में। आई रिपीट, वीमेन सिंगल्स में PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए इन द 39th एडिशन ऑफ बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। और ये कहां पे हुई थी? फिलीपींस में हुई थी ये चैंपियनशिप। फिलीपींस से रिलेटेड याद रखना, यही वो कंट्री है जिसने पहला, और ये कह सकते हैं कि ये पहली वो कंट्री बनी जिसने इंडिया की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को परचेज किया, और ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंडिया एंड रशिया का वेंचर है। इसी के साथ याद रखना, रशिया ने अभी रिसेंटली AK-203 असॉल्ट राइफल्स भी इंडिया को सप्लाई करी है। वॉर में जाने से पहले इंडिया ने AK-203 राइफल्स भी इंडिया को सप्लाई करी थी रशिया के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करें। लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे कब आता है? 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है।
एक ही 2 मई को फिर हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। आई रिपीट, 2 मई को क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड ट्यूना डे। इसके साथ साथ याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और मैंने होमवर्क भी दिया था आपको क्वेश्चन कि फर्स्ट में को हम याद रखना उज्ज्वला डे ऑब्जर्व दिवस या उज्ज्वला दिवस या उज्ज्वला डे बोले ऑब्जर्व किया जाता है किन के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इन्होंने डिसाइड किया कि हम 1 मई को उज्ज्वला दिवस ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा 1 मई को उज्ज्वला दिवस ऑब्जर्व किया गया। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस है। छत्तीसगढ़ के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, मुख्यमंत्री मितान योजना। मितान का मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है, याद रखना ये डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम है। ये क्या कहे? 100 पब्लिक सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा एट योर डोर स्टेप। किसको प्रोवाइड करेगा? जो पीपल हैं छत्तीसगढ़ के। किन के द्वारा लॉन्च किया गया? भूपेश बाघेल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, इनके द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना ये स्कीम लॉन्च की गई। ये स्कीम क्या कहती है कि कुछ पब्लिक सर्विसेज हैं, 100 पब्लिक सर्विसेज इन्होंने बताया कि लोग अपने घर बैठे इनको अवेल कर सकते हैं। आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो आप ये घर बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। से फॉर एग्जांपल आपको अपना आधार कार्ड बनवाना है, तो आप अपना इन ऑनलाइन जो भी वेबसाइट इनके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, वहां पे इनको आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें, एंड आपको एक पर्सन कांटेक्ट करेगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा, एंड वही पर्सन आपको सारी प्रोसेस करने के बाद, जो कि सरकारी आदमी होगा, वो सारी प्रोसेस करने के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट जो आपने आधार कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई किया था वो दे जाएगा। ठीक है, 14 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, यहां पर इनको अप्लाई, इसको पायलट बेसिस पे इंप्लीमेंट करने की बात की गई, और अगर यहां पे सक्सेसफुल रहता है तो ऑल ओवर द छत्तीसगढ़ फिर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे इनके अंडर एक टोल फ्री नंबर है 14545, इस पे आप कॉल करके इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे रेजिडेंट से कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम देयर मितान मतलब दोस्त। ठीक है, और वही आपकी पूरी सर्विस करके आपको जो भी टाइम पीरियड दिया जाएगा उस टाइम पीरियड के अंदर आपका रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, या रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट जो भी आपने बनवाया है। ठीक है, तो ये किनके द्वारा? मुख्यमंत्री मितान योजना किनके द्वारा लॉन्च की गई? कौन सी स्टेट के द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। और पूछा जाए तो किन के द्वारा लॉन्च की गई थी, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बाघेल के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 4 मई। अब आपसे कुछ होमवर्क देता हूं मैं आपको, ये होमवर्क आपको जरूर करने हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन था ये, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको होमवर्क में अगर आप नीचे कमेंट करेंगे ना तो आपकी ही प्रिपरेशन होगी। आप इसे ऐसे समझिए, जो नहीं आएगा इस क्वेश्चन में से आप उन्हें ढूंढिए एंड फिर कमेंट कीजिए, पर कमेंट जरूर करना है हर बच्चे को। पहला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने रिसेंटली लॉन्च किया एक एमएसएमई सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, जो प्रोवाइड करेगी एक रोड मैप टू ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस फॉर एमएसएमई ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है कितने % पे माइक्रो एंटरप्राइज विल रिसीव द सब्सिडीज इन देयर बिजनेस अंडर दिस जेडीडी सर्टिफिकेशन स्कीम। और जेडीडी क्या है? सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम के अंडर कितनी % की सब्सिडी मिलेगी? तीसरा क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया टू इशू डैश कॉमेमोरेटिव कॉइन। एक कॉमेमोरेटिव कॉइन, कॉमेमोरेटिव कह सकते हैं एक यादगार कॉइन, उनकी मेमोरी में लॉन्च किया गया टू मार्क द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल दारदाजी, जिनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था। कौन सा कॉइन इशू करा गया वो बताना है आपको, किस अमाउंट का कॉइन। फोर्थ क्वेश्चन, फिर बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया गया एक फ्रेमवर्क फॉर फिनटेक एंटिटी इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। आई रिपीट, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक फ्रेमवर्क इशू किया गया फॉर द फिनटेक एंटिटी इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर? ये है IFSC। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु रिसेंटली वन द विटले गोल्ड अवार्ड 2022 फॉर द सेकेंड टाइम? आई रिपीट, किन के द्वारा विटले गोल्ड अवार्ड 2022 को जीता गया फॉर द सेकेंड टाइम? ये आपको बताना है। तो ये वो 5 क्वेश्चन है जिनका आपको होमवर्क मिला है, कमेंट करके जरूर बताना नीचे, एंड आने वाली वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आंसर दूंगा इसका, बट जब तक ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें नीचे कमेंट नहीं करेंगे आपको आंसर मिलना मुश्किल है। तो सबको आंसर करना है क्योंकि ये रिविजन है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप चाहते हैं हम ऐसा ही कंटेंट फ्यूचर में लाते रहें तो इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके व्यूज़ क्या हैं। एंड अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। इसी के साथ साथ अब अगर आप वेरियस टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय विकास राणा। आपको हमारे रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी, जैसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, डिफेंस करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, जाके सर्च कीजिए। इसी के साथ साथ वीकली वीडियोस एंड मंथली वीडियोस भी हम कवर करते हैं, आप उनको भी ऐसे ही सर्च कर सकते हैं कि वीकली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा एंड मंथली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा के नाम से। ये वीडियोस जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जैसे आज आपने अपनी वीडियो देखी है, कितनी अच्छी रिवीजन कराई है हमने आपकी, ठीक है। सारा कंटेंट जो वीक का होता है वो सारा इस वीडियो में हमने कवर कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।